अजमेर मैं इसलिए आया हूँ, एसपी मिश्रा जी जो मिडिल स्कूल में जगह जगह पर टीचर रहे और इंग्लिश के बहुत ही सम्मानित टीचर रहे, आज वो हमारे बीच नहीं है। उनके पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। सर दूसरा सवाल ये है, मणिपुर में जिस आपका हिंसा चल रही है उस पर अगर आप देखिए, बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री जी कि हमारी व्यवस्था नंबर 3 पर पहुंच जाएगी जब मुझे तीसरी बार मौका मिलेगा। सवाल ये नहीं कि अर्थव्यवस्था 3 पर पहुंच जाए, 2 पर पहुंच जाए। हमारी बेटियों के साथ, हमारी माताओं के साथ और महिलाओं के साथ ये व्यवहार हो, हमारी इकोनॉमी कहीं ना पहुंचे, लेकिन हमारी महिलाओं का, देश की बहनों का सम्मान बचा रहे। सम्मान बचाना बड़ी बात है। अर्थव्यवस्था किस ऊंचाई तक पहुंचेगी ये सवाल नहीं है। आप पैसे का क्या करोगे, सम्मान नहीं होगा आपका। इसलिए मणिपुर की जो घटना हुई है, पूरी आरएसएस की प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और भारतीय जनता पार्टी का वोट की। और अब तो कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि पहाड़ के नीचे कुछ ऐसा छिपा है, जंगलों में ऐसी कुछ चीज़ें छिपी हैं, वो ज़मीनें कुछ लोगों को देना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, फौज की जो डेयरियाँ हुआ करती थी, बड़ी बड़ी डेयरियाँ होती थी। मुझे नहीं पता राजस्थान में फौज के कैंटोनमेंट में कितनी बड़ी डेयरी थी जो प्राइवेट हाथों में दे दी गई, और केवल इसलिए दे दी गई कि फौज उसको नहीं चला पा रही। अरे फौज पर इतना बजट है, क्या फौज नहीं चला पाएगी डेयरियाँ? डेयरियाँ इसलिए बनी थी, इसलिए कहीं ना कहीं मणिपुर में भी कुछ लोगों को आर्थिक लाभ पहुँचाना, राजनीति में इतना बंटवारा कर देना कि वो वोट की राजनीति से वो सरकार में बने रहें, और अब ये सब कुछ हो रहा है। अर्थव्यवस्था कहीं पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारी बेटियों की, माताओं का सम्मान बचा रहे हैं। सर एक चीज़ है, आप सब एक हो गए हैं बीजेपी को हराने के लिए, वैसे आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। क्या चाहिए आपको तो बताओ? सर वैसे नाम बता। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं है, सोचो आप। आपकी तरफ से बीजेपी में क्या चॉइस? बीजेपी में कोई ऑप्शन हो तो बताओ। हम पे तो कितने ऑप्शन है, और फिर यही हमारा देश है। मिली जुली संस्कृति, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग वेशभूषा पहनने वाले लोग, ये सब मिलके भारत बना रहे हैं। और देखो कैसे लोग हैं, इंडिया से घबरा रहे हैं। अरे जो लोग इंडिया से घबरा रहे हैं वो देश को क्या आगे बढ़ाएंगे? वो अपने लिए तो काम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। तब भी सर चेहरा क्या रहेगा सर आने वाले? अरे इतने चेहरे मैंने आपसे कहा। सर वैसे नहीं, ये कोई सवाल बड़ा नहीं है गठबंधन के लिए और बीजेपी से लड़ाई के लिए। और सबसे बड़ी बात है, सबके पास अनुभव है, सबके पास कुछ न कुछ ऐसे काम हैं जो वो बताए जा सकते हैं, एग्जाम्पलरी काम है। मान लो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ कांग्रेस ने लागू कर दी जी। बहुत सी जगह और भी ऐसी योजनाएं हैं जो कोई ना कोई नकल कर रहा है या उनको अपना रहा है। तो ये जो लीडरशिप है, हर लीडरशिप के पास ऐसे काम हैं जो जनता के हित में हैं, जनता को बताए जा सकते हैं, उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। अरे बीजेपी को तो कितना देख लिया, 10 साल और कितना देखोगे आप? 10 साल में भी मणिपुर जैसी घटना हो जाए, सोचिए आप। और केवल इसलिए घटना हो रही है कि उन्हें स्वार्थ है और लोकसभा में नहीं आ पा रहे। सोचिए आप, याद